तो किस्सा कुछ यूं है कि सिद्धार्थ ने हर प्रतियोगिता जीतकर राजकुमारी यशोधरा का हाथ तो मांग लिया था। लेकिन उनकी ये प्रेम कहानी असल में इतनी सीधी नहीं थी। इसमें एक बहुत गहरा रहस्य छिपा था जो कई जन्मों पुराना था। लेकिन एक अजीब बात थी जो सबको परेशान कर रही थी। जब सिद्धार्थ उनके होने वाले पति ठीक उनके सामने खड़े थे तो यशोधरा ने उन्हें गर्व से भरी खामोशी से क्यों देखा। उनका चेहरा एक काले और सुनहरे घूंघट के पीछे क्यों छिपा हुआ था। कुछ तो था जो उस पल में हो रहा था। कई साल बाद जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए तो लोगों ने उनसे यही सवाल पूछा कि आखिर यशोधरा के उस गर्व और उस रहस्यमयी घूंघट का राज क्या था। और पता है जवाब क्या था? जवाब इस जीवन में नहीं बल्कि कई जन्मों पहले की यादों में छिपा था। बुद्ध ने समझाया कि उस पल में उन्हें भी सिर्फ एक एहसास था, पूरा ज्ञान नहीं था। लेकिन अब ज्ञान पाने के बाद उन्हें सब कुछ साफ साफ याद आ गया था और उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई जो अनगिनत साल पहले शुरू हुई थी। बुद्ध ने बताया कि बहुत बहुत समय पहले वो हिमालय के घने जंगलों में एक बाघ के रूप में रहते थे और यहीं से इस पूरे रहस्य की परतें खुलनी शुरू होती हैं। उस जंगल में एक बेहद खूबसूरत बाघिन भी रहती थी। उसकी सुनहरी खाल पर काली धारियां थीं। सोचिए, ठीक यशोधरा के काले और सुनहरे घूंघट की तरह। वो जंगल की सबसे आकर्षक बाघिन थी और उसने भी अपने साथी को बड़े गर्व से चुना था। उस बाघिन को पाने के लिए नर बाघों में एक भयानक लड़ाई हुई। आखिर में सिद्धार्थ के बाघ रूप ने अपने सभी दुश्मनों को हरा दिया और जीत के बाद वो बाघिन खुद उनके पास आई। उसने प्यार से उनके शरीर को चाटा और पूरे गर्व के साथ उनके साथ घने जंगल में चली गई। बुद्ध ने समझाया, जन्म और मृत्यु का ये चक्र कभी नीचे जाता है तो कभी ऊपर। मतलब साफ था, उनका रिश्ता कोई नया नहीं था। ये एक बहुत पुराना बंधन था जो जन्मों से चला आ रहा था। इसीलिए तो इस जीवन में भी यशोधरा ने अपनी मर्जी से और उसी गर्व के साथ सिद्धार्थ को अपनाया था। तो इस प्राचीन प्रेम की कहानी के साथ चलिए वर्तमान में लौटते हैं, जहां एक शाही शादी होने वाली थी। एक ऐसी शादी जिसे सितारे भी देख रहे थे। जब सितारों की दशा बिल्कुल सही थी और मेष राशि स्वर्ग की स्वामी थी, तब शादी की तैयारियां शुरू हुईं। शाक्य वंश की परंपरा के हिसाब से सोने के सिंहासन तैयार किए गए, कीमती कालीन बिछाए गए और चारों तरफ विवाह की मालाएं सजाई गईं। मतलब माहौल पूरी तरह भव्य और उत्सव का था। अब बात करते हैं उन पवित्र अनुष्ठानों की जिन्होंने इन दो आत्माओं को हमेशा के लिए एक कर दिया। ये सिर्फ रस्में नहीं थी बल्कि पवित्र अग्नि के सामने ली गई जन्मों के बंधन की कस्में थी। देखिए, सबसे पहले तो दोनों की कलाइयों पर पवित्र धागे बांधे गए, फिर मिठाइयां तोड़ी और बांटी गईं और उन पर चावल और इत्र छिड़का गया। इसके बाद उनके कपड़े एक साथ बांधकर उन्होंने पवित्र अग्नि के चारों ओर 3 बार 7 कदम लिए, जो उनके अटूट बंधन का प्रतीक था। इन रस्मों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक था, दूध में 2 तिनके। इन 2 तिनकों को एक साथ दूध में तैराया गया। इसका मतलब यह था कि उनका प्यार अब एक होकर बहेगा और मौत तक उन्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। जब सारी रस्में पूरी हो गईं तो यशोधरा के पिता ने सिद्धार्थ को अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, आदरणीय राजकुमार, जो हमारी थी अब से सिर्फ आपकी है। उसका ध्यान रखना क्योंकि उसकी जीवन सांसें अब आप में हैं। और फिर मीठे गीतों और नगाड़ों की धुन के बीच खुश यशोधरा को सिद्धार्थ अपने घर ले आए। उस महल में, उस पल में प्यार ही सब कुछ था। लेकिन क्या ये काफी था? प्यार मिल गया, शादी हो गई, जीवन खुशहाल था, पर राजकुमार के दिल के किसी कोने में एक बेचैनी अभी भी बाकी थी। सिद्धार्थ ने प्यार को तो जीत लिया था, ये सच है, लेकिन उनके अंदर का वो साधक जो जीवन के गहरे सच की खोज में था, वो अभी भी शांत नहीं हुआ था। इस खुशी के बीच भी उनके मन में अस्तित्व के सवाल उठ रहे थे। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई प्यार इतना गहरा हो, जो कई जन्मों तक फैला हो, तो क्या वो एक ऐसी आत्मा को रोक सकता है जिसका जन्म ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हुआ हो?